वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अस्यां कक्षायां समुपस्थितानां समेषां जिज्ञासूनां संस्कृतप्रेमिणां हार्दं हार्दं सादरम् अभिनंदनम। प्रिय छात्रों, प्रिय जिज्ञासुओं, कल हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का आरंभ किया। द्वितीय अंक के आरंभ में विदूषक अपनी स्थिति को बता रहा है कि वह इस शिकार को देखकर या शिकारी राजा के साथ में रहकर किस तरह के कष्टों को भोग रहा है, उस कष्टों का वर्णन वह कर रहा था। अंत में उसने निर्णय किया कि ये सारी बातें अपने मित्र यानी मेरा मित्र जो है राजा दुष्यंत, उस दुष्यंत को बताऊं। तब तक में वो राजा उधर ही आ रहे थे, इसलिए वो बैठ गया कि यहाँ आएंगे तो मैं बता दूंगा। और जब राजा आए तो राजा अपनी ही धुन में मस्त थे। उनको अपनी प्रिया की याद आ रही थी, तो वो अपनी प्रिया को ही याद कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि बीते जो क्षण थे, जिस समय उनकी शकुंतला से मुलाकात हुई थी, उस समय शकुंतला के द्वारा किया गया जो भी व्यवहार था, उन सारे व्यवहारों को राजा अपने पक्ष में ही देखता है और ये निर्णय करता है, अपने मन में अर्थ लगाता है कि शकुंतला को भी शायद हमसे प्रेम है, इसीलिए वो ऐसा कर रही थी। इसलिए उनके किए हुए सारे व्यवहारों को अपने पक्ष में कि राजा से प्रेम करती है, इसलिए ऐसा कर रही थी। इस प्रकार वो अपना सोच रहे हैं, जिसके अंत में उन्होंने कहा था कामी स्वताम पश्यति, कि कामी जो होता है, जिसके प्रति जो व्यक्ति अभिलषित होता है, वह उस व्यक्ति द्वारा किए गए समस्त कर्तव्यों को, उसके समस्त व्यवहार को अपने पक्ष में ही समझता है। अब राजा तो अपने मन में सोच रहे थे, विदूषक बेचारा वैसे ही अंग भंग विकलो भूत्वा अपना अंग टेढ़ा करके बैठा हुआ था, लेकिन राजा जब सामने में आ गए तो वो वहीं से विदूषक उठता नहीं है, क्योंकि उसको दिखाना है कि उसके अंग में बहुत दर्द है। कहता है, भो महाराज, न मे हस्तः प्रसरति तत् वाचा मात्रेण जाप्यसे। तो महाराज, न मे हस्तः प्रसरति, मेरा हाथ भी हिल नहीं रहा है, मेरा हाथ उठ नहीं रहा है, इसलिए वाचा मात्रेण, इसलिए बोली मात्र से ही, यानी मैं अपने मुंह से ही आपको प्रणाम करता हूँ, आपको अपना अभिवादन निवेदित करता हूँ कि जय तो भगवान, आपकी जय हो। तब राजा उसको देखते हैं और विदूषक जिस तरह वहाँ खड़ा बैठा हुआ है अपने अंग को टेढ़ा करके, उस स्थिति को देखकर राजा को हंसी आ गई कि भाई कैसे बैठा हुआ है ये। इसलिए वो कहते हैं, हंसते हुए कहते हैं कि कुतोयम गात्रोपघातः, तब गात्रे उपघातः कुतः, अरे तुम्हारे शरीर को यह क्या हो गया है, तुम्हारे शरीर को ऐसा रोग कहाँ से हो गया।
तो विदूषक कहता कथं कुतैति, कहता अरे ये क्यों पूछ रहे हैं कि कथम कुतैति, कहाँ से हो गया, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। स्वयमेव अक्षि भंक्त्वा अश्रु कारणम पृच्छसि, कहता वाह 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 वाह, आप हमको पूछ रहे हैं कि ये गात्रोपघात कहाँ से हुआ। स्वयमेव अक्षि भुंक्त्वा, स्वयं आंख फोड़कर किसी को रोने का कारण पूछ रहे हो। अब ये सूक्ति बड़ी अच्छी है कि विदूषक कह रहा है, विदूषक अंग भंग विकल होकर के बैठा हुआ है। राजा पूछते हैं कि तुम्हारे शरीर में यह उपघात कहाँ से हुआ, तुम्हारे शरीर को यह चोट यह रोग कहाँ से लगा। विदूषक कहना चाहता है कि महाराज इस सब के कारण आप ही हैं, इसीलिए वो कहता है कि स्वयं ही आंख फोड़कर किसी को रोने का कारण पूछ रहे हो, अर्थात आपने ही ये रोग दिया है, आपके कारण ही मेरे शरीर की ये स्थिति हुई है, और आप ही हमको पूछ रहे हो कि ये रोग कहाँ से आया। तो राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, भाई ये क्या बोल रहा है, मैंने इसको कब मारा, मैंने इसको कब पीटा जो इसके शरीर में दर्द हो गया या इसका कोई अंग टूट गया, ऐसा तो मैंने किया नहीं है। लेकिन ये बोल रहा है कि स्वयं अक्षय भुंक्त्वा, स्वयं आंख फोड़कर रोने का कारण पूछता हो। यह सब इल्जाम हम पर लगा रहा है, मैंने कुछ किया नहीं, ये इल्जाम हम पर लगा रहा है, ये तो बड़ा गड़बड़ है। इसलिए राजा कहते हैं कि न खल्व गच्छामि, भाई तुम क्या कह रहे हो या तुम क्या कहना चाह रहे हो, न अब गच्छामि, मैं वो समझ नहीं पा रहा हूं। भिन्नार्थम अभिधीयताम, जो कहना है उसे जरा स्पष्टता पूर्वक कहो, स्पष्ट करो कि आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो। अब विदूषक फिर उसी सूक्ति के सहारे या किसी सूक्ति के सहारे ही जवाब देता है, क्योंकि राजा ने कहा कि स्पष्ट बताओ। तो विदूषक कहता है कि सुनिए कि यदि वेतसः जत वेतसः कुब्जस्य लीलाम विडम्बयति तत्किम आत्मनः प्रभावेन अथवा नतिवेगस्य, कहता है कि ये बताइए कि बेत की जो लता होती है, वो लता जो कुबड़े का अनुकरण करता है अर्थात झुक जाता है, उसमें कारण क्या होता है। क्या वो बेत अपने मन से ऐसा करता है या नदी का वेग कारण होता है। यहां पहले इस बात को समझ लें, होता यह है कि बेत का जो डंडा खड़ा होता है हरा हरा, जब वो जिंदा होता है, नदी में अगर प्रवाह आ जाए तो उस प्रवाह की लहरों में टकराकर वह बेत कभी टूटता नहीं, बल्कि लहरों के प्रभाव से वह बेत पीछे की ओर मुड़ के सो जाता है। लहरें गुजरती है, फिर वो पेड़ खड़ा हो जाता है। तो उसलिए उसको देखते हुए कहता है कि ये जो बेत कुबड़े की लीला का अनुगमन करता है, यानी अपने को कुबड़ा बना लेता है, अपने को मोड़ लेता है, उसमें क्या उस बेत की लता का अपना कारण है या वो शौक से ऐसा करता है या नदी का वेग जो है उस वेग के कारण वो वैसा करता है, ये बताइए। क्योंकि बेत टेढ़ा तो होता है, लेकिन टेढ़ा होने में कारण क्या है, नदी का वेग कारण है या उस बेत की लता को स्वयं अपना मन होता है टेढ़ा होने का। तो राजा कहता है कि ना ना, बेत अपने स्वयं क्यों टेढ़ा होगा भाई, नदी वेग तत्र कारणम, वहां कारण तो नदी का वेग होता है। उस लहर के चोट को देखते हुए चोट के कारण वो टेढ़ा हो जाता है, फिर सीधा हो जाता है। कहता अच्छा, इतना तो आप समझ गए कि बेत के कुबड़ा होने में नदी का वेग जो है वो कारण होता है, उसकी अपनी आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह
जैसे वो बेत कुबड़ा बन जाता है और नदी में कारण होता है, उसी तरह मैं भी आज कुबड़ा बना हुआ हूं, मेरा भी अंग भंग हो गया है, उसके कारण ममापि भवानेव, उसका कारण भी आप हैं। मैंने जानबूझ के ये नाटक नहीं किया है, बल्कि उसके कारण आप हैं। तो राजा कहता है, भाई मैं तुम्हारे शरीर के उपघात का कारण कैसे बन गया? मेरा तो तुमसे कोई लेना देना नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, तुमको कहीं धक्का नहीं दिया, तुमको कहीं पीटा नहीं, तुमको कहीं मारा नहीं, फिर ये मैं कैसे कारण बन गया? तो विदूषक कहता हाँ हाँ युक्तम नाम एवं, हाँ हाँ आप तो कहोगे ही, क्योंकि आपको तो जैसे कुछ पता ही नहीं है। जत्वया राजकार्याणि उद्धृत्वा तादृशम अस्खलितपदं प्रदेशं च बंचर वृत्तिना भवितव्यमिति। तो उसका कारण ये है कि तुमने सारे राजकार्यों को छोड़कर, कितना बढ़िया नगर में रहते थे, राजकाज चलाते थे, हम लोग अपना आनंद पूर्वक जीवन जीते थे, उस राजकार्य को छोड़कर इस मृगया के कारण, शिकार के कारण यहाँ अस्खलित पदम प्रदेशंच, इस भूमि पर आ गए हो जहां हम लोगों का कभी आना जाना नहीं। हम लोग नगर में रहने वाले, राजा के भवनों में रहने वाले, और इस प्रदेश में आ गए हो, और यहां आकर के भी बनचर वृत्तिना, जैसे कोई बनचर, वन में चरने वाला, वन में रहने वाला, जैसे वन में रहने वाला दिन भर दौड़ता रहता है, कमाता है, शाम में खाता है, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, खाने को मिला तो मिला, नहीं तो भूखे रह गया, उस बनचर वृत्ति को आपने धारण कर लिया है। तो क्या ये कारण नहीं है मेरे इस शरीर का? क्योंकि मुझे वो आदत है नहीं जो आदत आपने हमारी कर दी है, इसी कारण तो मेरे शरीर का ये हुआ। खैर छोड़िए, आप बड़े आदमी हैं, किमत्र मंत्रयताम, आपको भला मैं क्या समझाऊं और आपको मैं क्या कहूं। अहम पुनर्ब्राह्मणः, आप तो क्षत्रिय हैं, आपको तो दौड़ने की आदत है, मांस खाने की आदत है। मैं ठहरा ब्राह्मण, प्रत्यहम स्वापदानुसरणैः संक्षोभित संधि बंधनानाम अंगानाम अनीशोस्मि। मेरी हालत ये हो गई है कि प्रत्यहम, प्रतिदिन, स्वापदानुसरणैः, एक तो आपके जो ये अनुचर लोग, शिकारी लोग हैं, उनके साथ साथ इन जंगली पशुओं का अनुसरण करते हुए, इन जंगली पशुओं के पीछे भागते भागते मेरे शरीर के सारे बंधन, अंगों के सारे बंधन ढीले पड़ गए। दौड़ते दौड़ते मैं ऐसा हो गया, इतना थक गया कि शरीर के सारे अंग ढीले पड़ गए हैं, और अंग ढीला पड़ जाने के कारण मैं स्वयं अपने ही शरीर का मालिक नहीं रह गया हूं। अपने ही शरीर का मालिक नहीं रह गया मतलब कि जैसे हड्डी का जोड़ अगर सही हो तो हाथ पर मेरा अधिकार है, लेकिन हड्डी का जोड़ अगर स्खलित हो जाए, ये हड्डी अगर टूट जाए या हड्डी का जोड़ खिसक जाए, तो पुनः इस हाथ पर हमारा अधिकार नहीं रह जाता, ये स्वयं हिलने लगता है या खड़ा रहता है। इसीलिए एक बात को वो कह रहा है कि शिथिलित बंधनानाम अंगानाम, इन स्वापदों के पीछे दौड़ते रहने के कारण, भागते रहने के कारण मेरे शरीर के सारे बंधन ढीले हो गए हैं, और जब बंधन ढीले हो गए तो मैं अपने ही शरीर का स्वामी नहीं रह गया हूं। इसलिए हे महाराज तत्प्रसीद, इसलिए आप प्रसन्न हो जाओ कि एकाहम पितावत विश्रम्यता। अरे चलिए, भले आप नगर न लौटिए,
लेकिन कम से कम ये जो रोज आप शिकार में हमको दौड़ाते हैं, तो एक आध दिन का तो विश्राम कर लीजिए, एक आध दिन रुक तो जाइए, जिससे हमें भी थोड़ा आराम मिल जाए। अब देखिए कि यहां से मानसिक भाव कैसे बदलता है। राजा भी शकुंतला के विषय में सोच रहे थे, शकुंतला के विषय में अपना व्यस्त थे। उस बीच में इस ब्राह्मण ने बताया कि भले आप नगर मत लौटिए, लेकिन एक आध दिन के लिए ही सही, लेकिन अपने इस मृगया व्यापार को रोक दीजिए। तो राजा मन ही मन कहता है अयम एवं आह, कहता है वाह वाह, ये ठीक कह रहा है। ममापि कन्नुसुता मनुसृत्य मृगयाम प्रति निरुत्सुकम चेतः, कहता है ये भी ऐसा ही कह रहा है। और कन्वसुताम अनुस्मृत्य, कन्नु की पुत्री शकुंतला को स्मरण करके, शकुंतला को याद करके मेरा भी मन शिकार में नहीं लग रहा है, शिकार करने का मेरा भी मन नहीं हो रहा है। तो अब तो ये हो गया कि मेरा भी मन नहीं हो रहा है, ये मेरा दोस्त है, ये भी कह रहा है कि एक आध दिन के लिए शिकार छोड़ दीजिए, तो ये बात तो सही कह रहा है। नो नमयितुम अधिज्यम उत्सहिष्ये धनुर्दमाहित सायकम मृगेषु सह बसति मुपेत्य जय प्रियायाः कृत इव लोचन कांति संविभागः। यहां ये कहते हैं कि देखिए, नो नमयितुम अधिज्यम उत्सहिष्ये, अधिज्यम किम तसायकम, सायक मने बाण, वो बाण कैसा, तो अधिज्यम जिस पर डोरी चढ़ी हुई हो। यहां ये बात याद रखनी पड़ती है कि यद्यपि ज्या का मतलब, ज्या का अर्थ ही होता है धनुष की डोरी, लेकिन जब वो अधिज्यम सायक का विशेषण बना हुआ है तो स्पष्ट है कि धनुष की डोरी, वो धनुष जिस पर डोरी चढ़ी हुई हो। याद रहे कि धनुष और डोरी दोनों चीजें जो हैं, तो एक है धनुष पर डोरी चढ़ा हुआ होना और एक है धनुष की डोरी होना, दोनों में अंतर है। धनुष की डोरी चढ़ी हुई होना ये हम तब कहते हैं जब धनुष पूरा अर्धचंद्राकार अवस्था में मुड़ा हुआ होता है और रस्सी एक सिरे से दूसरे सिरे पर बंधी होती है। और जब लोग शिकार खेल के आ जाते हैं या धनुर्धारी अपना धनुष घर पे रखते हैं, तो दूसरे सिरे पर जो बंधी हुई डोरी होती है उसको वो वहां से खोल देते हैं, धनुष सीधा हो जाता है। तो उस समय की डोरी जो है वो ज्या पद से बोधित है। और अधिज्यम होने का मतलब ये हुआ कि धनुष के दूसरे सिरे पर भी रस्सी बंधी हुई है। तो अधिज्यम धनु, ऐसा धनुष जिस पर डोरी चढ़ी हुई हो। तो और ऐसे अपने धनुष को आहित सायकम, आहितम स्थापितम सायकम, जिस धनुष पर बाण भी चढ़ा हुआ हो, ऐसे धनुष को उन मृगों पर छोड़ने का मेरा मन नहीं कर रहा है। धनुरिदम, अब धनु का विशेषण है कि आहित सायकम और अधिज्यम, डोरी चढ़े हुए धनुष को जिस पर बाण चढ़ा हुआ है, ऐसे धनुष को और झुकाने का मेरा मन नहीं कर रहा है। और झुकाना क्या हुआ, अर्धचंद्राकार वो पहले से है,
डोरी पर बाण चढ़ाकर जब उस बाण को कान तक खींचेंगे डोरी को, तो स्वभावतः अर्धचंद्राकार जो धनुष है वो और झुकेगा। उसी बात को वो कह रहे हैं कि उस धनुष को और झुकाने के लिए मेरा मन उत्साहित नहीं हो रहा है। अर्थात धनुष पर से तीर चलाने, मृगों पर तीर चलाने का मेरा मन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? चूंकि ये मृग जो हैं अधिबस सह बसति मुपेत्य जय प्रियायाः, जिन मृगों ने सह बसतिम उपेत्य, सह बसतिम सह बास निवासः, मेरी प्रिया शकुंतला के साथ साथ रहकर, जहाँ मेरी प्रिया शकुंतला रहती है वहीं वो हरिण भी रहता है और मेरी प्रिया के साथ ही खेलता कूदता रहता है। तो उनके साथ साथ निवास करने की क्रिया को पाकर, मेरी प्रिया के साथ रहकर उस हरिण ने कृत इव लोचन कांति संविभागः, आँखों की कांति का, आँखों के सौंदर्य का मानो आधा आधा भाग बांट लिया है। मेरी प्रिया के आँखों में जो कांति है, जो सौंदर्य है, वही कांति इन मृगों की आँखों में भी है। तो दोनों के आँखों की कांति बराबर है। इसलिए मेरा मन अब इन मृगों पर अपना बाण चलाना नहीं चाहता है। यहां आप देख लीजिए कि ऊपर की पंक्ति बताई कि जिस धनुष पर डोरी चढ़ी हुई हो और बाण चढ़ा हुआ हो, ऐसे धनुष तक अपने धनुष को झुकाने का, यानी बाण को खींचने के लिए मेरा मन उत्साहित नहीं हो रहा है। क्योंकि जिन मृगों ने मेरी प्रिया के साथ रह करके अपने आँखों की कांति का बंटवारा कर लिया है, आधा आधा बांट लिया है। तो अब देखिए कि मेरा मन उत्साहित नहीं हो रहा है, ये पहली पंक्ति है। और दूसरा है क्यों? तो चूंकि उन मृगों की आंखें मेरी प्रिया शकुंतला की आंखों के सौंदर्य से मिलता जुलता है, दोनों की आंखें एक जैसी है, मानो आधी आधी कांति दोनों ने बांट ली है। इसलिए इन मृगों पर बाण चलाने का मन नहीं करता है कि बाण कैसे चलाऊं, क्योंकि इसकी आंखें अगर घायल हो गई तो आधी आंखें तो मेरी प्रिया का घायल हो जाएगा। अब मृगों पर बाण चलाने से राजा को ये याद आ रहा है कि शकुंतला की आंखों का सौंदर्य मृगों के आंखों के सौंदर्य में बराबर भाग में बटा हुआ है, तो भला अपनी प्रिया के सौंदर्य के आधे भाग पर मैं बाण कैसे चलाऊं। ये है कारण, इसीलिए मेरा मन बाण चलाने को नहीं कर रहा है। तो स्वभावता है कि कारण कार्य भाव हो गया। कारण कार्य भाव हो गया तो काव्यलिंग अलंकार स्पष्ट है। अब देखिए एक बात और मैं बता दूं कि राजा का जो राजकार्य चलता है ना, इसी को कहते हैं राजनीति। कि राजा को अगर अपना कोई काम करना है, वो भी राजा कभी ये नहीं कहता कि ये मैं करना चाहता हूं या मैं कर रहा हूं। वो सारी चीजें दिखाता ये है कि मैं तो जनप्रिय राजा हूं, जनता जो कहती है मैं वही करता हूं। जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए कि अगर आपके गांव में कोई नेताजी हों और नेताजी को सड़क से लेकर गांव तक सड़क से लेकर गांव तक सड़क बनवानी हो, भले उनकी बेटी की शादी हो और सड़कें खराब हो, तो चूंकि उनको तो बेटी की शादी है तो सड़कें उनको अपनी बनवानी है, लेकिन सरकारी पैसे से वो कैसे बनेगा। तो अब काम है उनका अपना, लेकिन वो कभी नहीं कहेंगे कि मेरी बेटी की शादी है इसलिए सड़क बनवा दी जाए। उस समय वो क्या करेंगे, अपने लोगों को लगाकर
गांव वाले से एप्लीकेशन लिखवाएंगे कि सड़कें बड़ी खराब है, इस पर विचार किया जाए, और तब वो भाषण देंगे कि सड़क कैसे नहीं बनेगा, मैं देखता हूं, मैं करवा के रहूंगा। अब स्वार्थ वहां उनका अपना है, और वो एप्लीकेशन तुरंत पास हो जाएगा और तुरंत सड़कें बन जाएगी। ये अलग बात है कि वो सड़कें मुखिया जी के, प्रधान जी के घर तक जाते जाते रुक जाएगी। आगे फिर नहीं बना तो आगे फिर आप एप्लीकेशन देते रहिए, तो वो कहेंगे सरकारी काम है, चलता है, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। ये है राजनीति कि राजा अपना कोई काम अपना कह के नहीं करता, वो सर्वदा लोगों को ये दिखाता है कि मैं दूसरों के लिए करता हूं। तो अब यहां राजा की अपनी स्थिति ये है कि शकुंतला में मन लगा हुआ है, मृगों की आंखों में वो शकुंतला का आंख देख रहा है, तो स्वयं उसका शिकार खेलने का मन नहीं हो रहा है। लेकिन अब अगर वो कह दे अपने सैनिकों को कि मैं शिकार खेलना नहीं चाहता, तो सारे जो उनके साथ में आए हुए अफसर हैं, जो उनके सैनिक हैं, वो कहेंगे भाई राजा कैसा है, वहां से चला शिकार खेलने के लिए और अब कहता है शिकार नहीं खेलेंगे, सरकारी पैसे की इतनी बर्बादी हो गई। इसलिए राजा क्या कहते हैं कि अच्छा उपाय मिल गया, मेरा मन तो नहीं ही कर रहा है, अब ये मेरा मित्र जो है विदूषक, इसने अच्छा उपाय बता दिया कि इसका भी शिकार रोकने का मन कर रहा है। चलो बात ठीक है, अब अच्छी बात जमेगी। तब तक में विदूषक कहता है राजा को देखकर, अत्र भवान किमपि हृदये कृत्वा मंत्रयति अरण्ये खलु मया रुचितम। कहता है अरे राजन, आप तो अपने मन में ही कुछ सोचे चले जा रहे हैं, और मैंने जो अब तक निवेदन किया वो तो बेकार गया मेरा, क्योंकि आपने तो कुछ सुना ही नहीं, आप तो अपनी धुन में मस्त हैं। ऐसे में अरण्ये खलु रुदितम मया, इतने देर से जो मैं आपको निवेदन कर रहा था वो तो समझिए कि ये अरण्य रोदन ही हो गया, जंगल में रोना। मतलब हम अपना निवेदन कर रहे थे, आपने कुछ सुना नहीं, मेरा सारा कहा हुआ बेकार गया। लेकिन राजा संभल के कहता है हंसते हुए, अनतिक्रमणीयम सुहृद वाक्यम इति स्थितोस्मि। कहता ना 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 मित्र, ऐसा कहीं होता है? अनतिक्रमणीयम सुहृद वाक्यम, अरे अपने मित्र का वचन तो अनतिक्रमणीय है, अनुल्लंघनीय है। अपने मित्रों के वचन का अतिक्रमण कभी नहीं किया जा सकता। मित्रों की बात मानना तो बहुत जरूरी है। इसलिए मैं चुपचाप स्थिर होकर सोच रहा हूं कि तुम जो कह रहे हो वो एकदम सही कह रहे हो। विदूषक बेचारा भला आदमी, वो क्या समझे कि मेरी बातें कैसे पास हो रही हैं। विदूषक ने तो ये समझा कि मेरा दोस्त हम पर इतना कृपालु है, हमसे इतना स्नेह रखता है कि देखो एक बार मैंने कहा शिकार रोक दो, ये तुरंत तैयार हो गए। तो परितोष पूर्वक कहता है तेन ही तुम चिरंजीव। कहता है वाह वाह वाह, मेरी बातें आपने मान ली, चिरकाल तक जियो, जियो मेरे मित्र, तुम चिरकाल तक जियो। ऐसा कह के वो जमीन से उठने का प्रयास करता है। राजा कहते हैं तिष्ठ तिष्ठ, अरे अरे उठो मत यार, या वहीं रुको, श्रृणु में सावशेषम बचा। अब तुम्हारी बातें तो हमने सुन ली, लेकिन इसके बाद जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं वो भी मेरी बातें सुन लो। विदूषक कहता ठीक, आज्ञा पे तुम। अरे भाई आप मेरे मित्र हो, राजा भी हो, आपने जब मेरी बातें सुन ली तो इसमें सोच समझ किस बात की है, आप बोलो आपको क्या करना है। राजा कहता है विश्रांतेन भवता अन्यस्मिन् आयासे कर्मणि सहायन भवितव्यम। कहता है देखो, जब शिकार खेलने नहीं जाऊंगा, तुम्हारी बातें मानकर मैं मान लिया जाए शिकार रोक दूं,
तो तुमको यहाँ विश्रांति मिल जाएगी। और जब विश्रांति मिल जाएगी, विश्राम कर लोगे, थकावट दूर हो जाएगी, तो मेरा अन्यस्मिन कर्मणि, मेरा एक कोई दूसरा काम है जिस काम में तुम्हें मेरा सहयोग करना पड़ेगा। यहाँ अगर तुम्हारी बातें मानकर मैं शिकार को रोक रहा हूँ, तो मेरा कोई दूसरा काम है जिस दूसरे काम में तुम्हें मेरा सहयोग करना पड़ेगा। जो ही कहा सहयोग करना पड़ेगा, तो ब्राह्मण तो पहले से ही भोजन भट्ट होता है, और ब्राह्मण जो होता है वो मधुर प्रिय तो होता ही है। तो विदूषक पट से कहता है कि मोदक खादिकायाम, कहा भैया दूसरा काम क्या है? लड्डू खाना है? बताओ बताओ बताओ, लड्डू खाना है तो फट से बोलो, मैं तेरा सहयोग करूंगा। राजा कहता है जद बक्ष्यामी, लड्डू खाना नहीं है, जो काम मैं तुम्हें बताऊंगा। विदूषक कहता ठीक है, गृहीत क्षण, चलिए आपको मैंने वचन दिया कि आप जब जो कहोगे तब मैं वो करूंगा। उधर राजा कहते हैं अपने द्वारपाल को, चपरासी को बुलाने के लिए, कह को त्रिभो, कौन यहाँ है? तो वो द्वारपाल आता है और कहता है आज्ञा पे तू, आप आदेश करें। राजा कहते हैं रेवतक तावत आहूयताम। रेवतक वो द्वारपाल है, कहता है रेवतक तुम यहाँ से जाओ और सेनापति को बुला के लाओ। 2 बार गया और सेनापति को लेके आया, और सेनापति को कहता है रास्ता दिखाते हुए, एतु आर्यः एस आलाप दत्त कर्ण भरता इह तिष्ठति। ये लीजिए कि परस्पर आलाप करते हुए, अपने मित्रों के साथ बात करते हुए, या आपके आने की आवाज़ सुनने की प्रतीक्षा में महाराज यहीं उपस्थित हैं। उपसर्पतु एनम आर्यः, आप इनके पास जाइए। सेनापति राजा को देख के कहता है कि दृष्ट दोषापि मृगया स्वामिनी केवलम गुणायैव संवृत्ता। अब देखिए कि दृष्ट दोषापि मृगया, जिस मृगया में दोष स्पष्ट दिखाई देता है कि जीव की हत्या होती है, घास फूस का बलिदान होता है, जंगल रौंद दिए जाते हैं, तो दृष्ट दोषा मृगया, दृष्टः दोषः जस्याम मृगयायाम, जिस मृगया में, जिस शिकार में स्पष्ट रूप से दोष देखा जाता है, वो मृगया भी स्वामिनी केवलम गुणायैव समृद्धा, वो मेरे स्वामी में केवल गुण कारक ही हो गई है, केवल गुण के लिए ही हो गई है। अर्थात जो मृगया दोष से परिपूर्ण है, वो मेरे स्वामी के साथ मिलकर, मेरे राजा के साथ मिलकर, वह मृगया दोष करने वाली नहीं बल्कि गुण करने वाली हो गई है। यानी दोष भी अगर अच्छे गुण वालों के साथ में मिल जाए तो वह भी गुण बन जाता है। अब कैसे कैसे ये कह रहा है कि दोषपूर्ण मृगया हमारे राजा के लिए गुणवती हो गई है, गुणों से युक्त हो गई है, तो उसका वो उदाहरण प्रस्तुत करता है राजा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कि अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर वर्षमा रवि किरण सहिष्णु स्वेद लेशैरभिन्नः अपचितमपि गात्रम व्यायतत्वादलक्ष्यम गिरिचर इव नागः प्राणसारम बिभर्ति। ये देखिए कि मेरे स्वामी कैसे लग रहे हैं। अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर वर्षमा। शिकार में क्या होता है, तो शिकारी शिकार के पीछे भागता रहता है, बार बार अपने धनुष पर डोरी चढ़ाता है, कान तक खींचता है, बाण का संधान करता है, फिर से दूसरा बाण चढ़ाता है, फिर से संधान करता है।
और दौड़ना अनवरत लगा रहता है। तो अनवरतम लगातार, धनुर्ज्यास्फालन, धनुष की डोरी का जो स्फालन होता है, स्फालन कहें कि धनुष की डोरी को पकड़कर कान तक खींचना और फिर उसको छोड़ देना। अनवरत धनुर्ज्यास्फालन, उसमें हाथ से खींचते हैं तो हाथों का भी व्यायाम है, दोनों हाथ का, ताकत भी लग रही है। इससे क्रूर वर्ष्मा, कठोर हो गया है जो शरीर, या कठोर हो गया है शरीर जिसका, लगातार मृगया करने से, लगातार धनुष चलाने का अभ्यास करते रहने से, लगातार धनुष चलाने के कारण शरीर में जो परिश्रम हो रहा है, इस परिश्रम से यह शरीर और मजबूत हो गया है। क्रूर वर्ष्मा, क्रूर वर्ष्मा था कठोर वर्ष्मा, कठोर हो गया है शरीर, ताकतवर हो गया है। एक गुण। दूसरा गुण क्या हुआ? तो रवि किरण सहिष्णु, राजा होने के नाते राजभवन में रहते हैं, सुकोमल शरीर वाले हैं, तो इनको प्रचंड गर्मी सहने का कभी अभ्यास नहीं है। लेकिन शिकार खेलने के क्रम में इनका शरीर रवि किरण सहिष्णु, सूर्य के किरणों को सहने वाला हो गया है। अर्थात अब ये सूर्य के प्रखर ताप को भी अपने शरीर पर झेल सकते हैं। इनके शरीर को इन तापों से कोई कष्ट नहीं होने वाला है। दूसरा गुण हो गया। तीसरा, स्वेदलेशैरभिन्नः, अगर गर्मी के कारण शरीर में पसीना आए तो पसीना आने के बाद कोई भी आदमी थक सा जाता है, या जो काम वो कर रहा होता है, और जब शरीर पर पसीने आ जाते हैं भर के, तो उसके काम में, उसके व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन तो आ ही जाता है। चाहे हाथ चिपचिप हो जाता है, वो बार बार पसीना पोंछने लगता है, थकान मिटाने लगता है, तो शरीर में भिन्नता आती है। लेकिन शिकार खेलने के क्रम में राजा का शिकार पर इतना ध्यान है कि वो शरीर पर कितना भी पसीना आ जाए, घाम की बूंदें बहने लगे, लेकिन फिर भी वो अपने काम से विचलित नहीं होते। अपने काम में, अपने लक्ष्य पर उनकी नजरें टिकी हुई होती हैं। तो तीसरा गुण ये हो गया कि स्वेद लेशैः अभिन्नः, शरीर पर पसीना भर जाने के बाद भी, शरीर से पसीने की बूंदें निकलने के बाद भी शरीर में कोई विचलन नहीं होता है। ये शिकार के कारण हो रहा है। अपचितमपि गात्रम, शरीर जो है अपचित, पचित का मतलब पूरा पका हुआ। पूरा पका हुआ से मतलब है कि जिसमें पेट ना बढ़ा हुआ हो, चर्बी ना हो, एकदम गठित शरीर हो, हड्डी टाइप का हो। तो अपचितमपि गात्रम कहता है वो अपचित है, यानी उतने दुबले पतले हैं या केवल हड्डी मात्र है, ऐसी बात भी नहीं है। शरीर हृष्टपुष्ट है, लेकिन वह शरीर भी व्यायतत्वादलक्ष्यम, ये जो दौड़ते रहते हैं दिन भर शिकार के पीछे, उसमें व्यायतत्वात्, एक तो शरीर इनका लंबा है ही, उस लंबे शरीर पर दिन रात जो ये दौड़ने का व्यायाम होता है, तो इस व्यायाम के कारण और शरीर की लंबाई के कारण इनके शरीर का जो मोटापन है, वो मोटापन अलक्ष्यम, वो मोटापन भी अब दिखाई नहीं देता है। गिरिचर इव नागः, गिरिचर नागः इव, पर्वतीय हाथी की तरह, नागमन हाथी, जैसे पर्वतीय हाथी जो होता है वो प्राण सारम बिभर्ति, वो देखने में गांव में पाले जाने वाले हाथियों से दुबला होता है,
क्योंकि गांव में जो हाथी बड़े बड़े राजा लोग पहले पाला करते थे, तो उस हाथी का शरीर आपको पुष्ट नजर आएगा और जंगली हाथी का शरीर उसके सामने दुबला नजर आएगा। लेकिन ताकत में ये जंगली हाथी जो होता है ये ताकत में ज़्यादा मजबूत होता है। प्राण सारम प्राणस्य सार तत्वम बीरजम शक्तिम बलम, उस बल को वह धारण करता है। शरीर में मोटापा धारण नहीं करता, अंदर से शक्ति को धारण करता है। उसी तरह मेरे ये स्वामी हो गए हैं जो बाहर से मोटे नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन पूर्ण बलवान हो गए हैं। प्राण सार, जितना भी शरीर में दम है वो सारी की सारी ताकत ही है। अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर वर्षमा रवि किरण सहिष्णु स्वेद लेशैरभिन्न अपचितमपि गात्रम व्यायतत्वादलक्ष्यम गिरिचर इव नागः प्राणसारम बिभर्ति। अभी इस श्लोक में दो बातें गई, तो मालिनी वृत्त में बहुत बढ़िया वृत्त है। दूसरी कि इनको कहना यह है, जो ऊपर गद्य में कहा गया है कि मृगया जो है वो मेरे स्वामी के शरीर पर आकर गुणकारी हो गया है, यानी शिकार को यह गुणवान बता रहा है कि शिकार लोगों के लिए फायदेमंद है। उस फायदेमंद के लिए एक तो इन्होंने बताया क्रूर वर्षमा, दूसरा बताया रविकिरण सहिष्णु, तीसरा बताया स्वेदलेशे रभिन्न, चौथा बताया अपचितमपि गात्रम व्यायतत्वात् अलक्ष्यम। इन चारों से सिद्ध यही होता है कि मृगया जो है राजा दुष्यंत के शरीर के लिए अच्छा हो रहा है। तो एक ही कार्य को बताने के लिए जब कई कारण उपस्थित हो जाएं, तो स्वभावतः है कि समुच्चय अलंकार तो स्पष्ट रूप से है। तो समुच्चय अलंकार यहाँ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और एक ये भी कह दिया है कि गिरिचर इव नागः प्राणसारम बिभर्ति, हाथी की तरह अपचितमपि गात्रम व्यायतत्वादलक्ष्यम। ये चीज़ें जो है वो श्लेषानुप्राणित उपमा में काम करती है, क्योंकि जंगली हाथी जो होता है वो भी अपचितमपि गात्रम व्यायतत्वादलक्ष्यम, शरीर की लंबाई के कारण उसकी भी मोटाई दिखाई नहीं देती। राजा भी जो है वो लंबे हैं और दिन रात चलते रहते हैं, उनका भी मोटाई दिखाई नहीं दे रहा है। तो श्लेषानुप्राणित उपमा भी है। गिरिचर इव नागः, गिरिचर नागः इव, यहाँ इव होने से उपमा अलंकार भी है। और पूरे में देखें तो एक ही कार्य को सिद्ध करने के लिए अनेक कारण की उपस्थिति होने पर समुच्चय अलंकार भी है। और दोनों को अगर मिला के देखेंगे तो दोनों की सत्ता अपने अपने जगह पर उपयुक्त है, इसलिए संसृष्टि होगी। तीसरा परिकर अलंकार भी हो सकता है, क्योंकि साभिप्राय ही विशेषण ही, यहाँ जो बोलने वाला सेनापति है उसको मृगया की प्रशंसा करनी है, अपने राजा को यह दिखाना है कि मृगया आपके लिए बढ़िया है, अच्छा है। इसीलिए उसने वो दिखा रहा है कि देखिए आपका शरीर मजबूत हो गया है, आप इनका शरीर जो है वो अब सूरज की किरणों को भी सह सकता है, इनका शरीर जो है पसीना आने पर भी विचलित नहीं होता, वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे विशेषण साभिप्राय होने के नाते परिकर भी है। लेकिन तीनों अलंकारों में संकरता नहीं है, बल्कि तीनों में संसृष्टि ही होगी। वो वहाँ पहुँचा, आगे बढ़ के कहता है जयति जयति स्वामी, हमारे स्वामी की जय हो। स्वामिन गृहीत मृग प्रचारम, मृग के प्रचार को हमने ग्रहण कर लिया है। अर्थात ऐसे जंगल को हमने चिन्हित कर लिया है जहाँ मृगों का प्राचुर्य होता है, जहाँ मृग बहुत मात्रा में घूमते हुए दिखाई दे जाते हैं। सूचित स्वापदम, हमने वो जगह भी निश्चित कर ली है
कि जहाँ पर स्वापद जंगली जीव जो हैं, बड़े भयंकर भयंकर जंगली जीव, वो कहाँ रहते हैं, यानी गेंडा कहाँ रहता है, भालू कहाँ रहता है, बाघ कहाँ रहता है, चीता कहाँ रहता है, इन सारे जगहों को हमने चिन्हित कर लिया है। स्वापदम अरण्यम एतादृशम अरण्यम गृहीतम, ऐसे जंगलों को हमने ग्रहण कर लिया है। तो ग्रहण करने का मतलब यहाँ क्या होगा? ग्रहण करने का मतलब ये तो नहीं है कि हाथ में उठा के ले आए हैं। तब ग्रहीतम मतलब परिचितम, अपने आदमियों को भेजकर हमने यह पहले पता करवा लिया है कि कौन से क्षेत्र विशेष में कौन सा जानवर रहता है। तत्किमन्यत अनुष्ठीयताम, तो शिकार खेलने के लिए ये पहला काम है कि कौन सा जानवर कहाँ रहता है उसका पता किया जाए। तो कहते हैं ये काम तो हमने कर लिया, अब बताइए कि किमन्यत अनुष्ठीयताम, इससे आगे हमें क्या करना है ये बताएं। जो ही कहा ये बताएं, तो अब देखिए जो बातें मैंने आपको पहले बताई कि राजा को शिकार खेलने का अपना मन भी नहीं हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि मेरा मन शिकार खेलने का नहीं है। वो तुरंत कहते हैं कि भद्रसेन भग्नोत्साह कृतोस्मि मृगयापवादिना माधव्येन। कहता है अरे भद्रसेन, भद्रसेन सेनापति का नाम है, अरे रे मृगयापवादिना माधव्येन, ये मृगया का अपवाद करने वाला, मृगया को अपशब्द कहने वाला, मृगया की निंदा करने वाला जो ये माधव्य है मेरा दोस्त, इसने या इसके द्वारा भग्नोत्साह कृतः, इसने तो शिकार खेलने का मेरा सारा उत्साह ही समाप्त कर दिया। भग्नोत्साह कृतः अस्मि, इसने तो मेरा सारा उत्साह ही समाप्त कर दिया शिकार खेलने का। क्यों? तो ये स्वयं मृगयावादी है ही, और इसने मुझे मेरा उत्साह ही खत्म कर दिया। तो अब मैं तुमको क्या बताऊं कि कल के शिकार के लिए क्या करना है। सेनापति वस्तुतः उसका मन भी खुश हो गया कि चलो भाई, इतने दिन से तंग थे तो अब विश्राम मिलेगा। लेकिन चूंकि वो राजा का सेनापति है तो वो ये कैसे कह सकता है कि आप शिकार मत खेलिए। वो तो राजा की प्रशंसा ही करेगा, राजा की चाटुकारी ही करेगा, क्योंकि वो राजा का अधिकारी है। लेकिन मन ही मन तो वो भी चाहता है कि शिकार ना हो ताकि थोड़ा विश्राम मिले। अब उसकी स्थिति देखिए कि वो जूं ही उसने सुना राजा के मुंह से कि इस मेरे मित्र माधव्य ने शिकार के प्रति मेरे उत्साह को भंग कर दिया, तो वस्तुतः वो मन ही मन खुशी हो गया। और जनांतिकम, जनांतिकम पहले बता चुके हैं कि 3 उंगली ऊपर उठा के बात करे तो ये समझिए कि ये 2 ही आदमी बात कर रहा है, तीसरा आदमी नहीं सुन रहा है। तो वो विदूषक को इशारे से कहता है चुपचाप, ताकि राजा न सुने। कहता है सखे माधव्य स्थिर प्रतिज्ञो भव, कहता है मेरे मित्र माधव्य स्थिर प्रतिज्ञो भव। वाह 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 मेरे भाई, तुम अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहने वाला हो जाओ, यानी तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसी पर डटे रहो। अहम तावत स्वामिनश्चित्तवृत्ति मनोवृत्तिश्य, मैं तो अपने स्वामी की चित्तवृत्ति का ही अनुसरण करता हूँ, क्योंकि मैं तो राजा का अधिकारी हूँ। राजा को तो मैं कुछ कह नहीं सकता, उनके आदेश का पालन करना मेरा काम है। लेकिन तुमने जो काम किया है तो ऐसा समझो कि अपने प्रतिज्ञा पर, अपने वचन पर तुम दृढ़ रहो। तुमने जो कहा वो ठीक कहा है, मैं राजा का अनुसरण करता हूँ। इधर फिर राजा को घूम के वो कहता है कि राजन देव, अरे प्रलपत्य सबैथे यहाँ, क्योंकि राजा ने कहा था कि इस विदूषक ने, इस माधव्य ने मेरा उत्साह भंग कर दिया। तो स्वभावतः है कि राजा के शब्दों से पता चल रहा है कि मेरा तो शिकार खेलने का मन था, लेकिन इस विदूषक ने रोक दिया।
तो अधिकारी अब कहता है कि नहीं नहीं महाराज, आप चलिए चलिए, बढ़िया है। अरे ये इसके कहने पे क्या आप जा रहे हैं, प्रलपत्य सब वैधेय, अरे ये तो महामूर्ख है, ये तो यूं ही प्रलाप करता रहता है, यूं ही प्रलाप करता रहता है, अर्थात यूं ही फिजूल का बोलता रहता है, इसकी बोली का कोई महत्व नहीं है, इसके कथन का कोई महत्व नहीं है, इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ये जो कह रहा है कहने दीजिए। ननु प्रभुरेव निदर्शनम, वैसे मालिक तो आप ही हैं, लेकिन मेरा मानिए तो ये तो वैधेय अर्थात बिना सोचे समझे बिना विचारे बोलने वाला, ये बिना सोचे विचारे बोलने वाला है, इसलिए आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। और वैसे तो आप स्वयं जानते हैं कि शिकार कितना अच्छा चीज़ है, पश्यतु देवा, आप देखिए। अब ये शिकार की प्रशंसा करता है कि शिकार कितना अच्छा चीज़ है। ये देखिए कि मेदच्छेद कृशोदरम लघु भवत्युत्साह योग्यम बपुः। जब लोग शिकार खेलते हैं तो शिकार खेलने में दौड़ भाग ज़्यादा होता है, दौड़ना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम करने से जो शरीर की चर्बी है, मोटी परत चर्बी की चढ़ गई हो शरीर पर, शरीर मोटा हो गया हो, वो चर्बी पिघल जाती है, और चर्बी पिघल जाती है तो शरीर का मोटापा कम हो जाता है, मोटापा कम होता है तो शरीर स्वस्थ हो जाता है। मेदत छेद कृशोदरम, मेद यानी वही बसा चर्बी, चर्बी का छेदन हो जाने के कारण, चर्बी की समाप्ति हो जाने के कारण, जो चर्बी के कारण जो पेट बड़ा सा आगे तोंद सा दिखता है, जब चर्बी हट जाती है तो वही कृशोदरम, जो पेट बड़ा तो सा दिखाई देता है, वो बराबर हो जाता है, कृश पतला हो जाता है, पेट पतला हो जाता है, और इससे उत्साह योग्यम वपुः भवति। शरीर जब मोटा होता है, तोंद बड़ा हो जाता है, तो स्वाभाविक है कि आदमी के शरीर में उत्साह कम हो जाता है, थकान ज़्यादा होने लगती है, शारीरिक उत्साह कम हो जाता है। लेकिन ये शिकार क्या करता है, तो मेदत छेद कृशोदरम, मेद का छेदन करके, बसा को समाप्त करके शरीर कृशोदर करता है, पेट को पतला करता है, और उत्साह के योग्य शरीर को बनाता है। दूसरा गुण कि सत्वानाम पिलक्ष्यते विकृतिमत चित्तम भयक्रोधयोः। दूसरा ज्ञान ये मिलता है कि जब आप शिकार में होते हैं तो जानवर का भय की अवस्था में और क्रोध की अवस्था में उसकी चित्तवृत्ति में कैसा विकार आता है, इसका परिज्ञान हो जाता है। कि जानवर को देख करके आप समझ लेते हैं कि ये डरा हुआ है या गुर्राकर हम पर हमला करने वाला है। इसका परिज्ञान तभी होता है जब आप शिकार में जाते हैं और व्यवहार के रूप में देखते हैं कि वास्तविक में ये कब प्रहार करता है और कब किस अवस्था में ये डर के भाग जाता है। तो सत्वानाम अर्थात जीवानाम विकृतिमत चित्तम भयक्रोधयोः, भये पृथक अक्रोधे पृथक। तो भयावस्थायाम कीदृक् चित्तम अक्रोधावस्थायाम कीदृक् चित्तम इति परिज्ञानम मृगया एव भवति। जंगली जानवरों का भय की स्थिति में कैसी चित्तवृत्ति होती है और क्रोध की अवस्था में कैसी चित्तवृत्ति होती है, इसका परिज्ञान मृगया से ही होता है, यह वहाँ लक्षित हो जाता है। तीसरा गुण उत्कर्षः सच धन्विनाम, जो धन्वी है, जो धनुर्धारी है, उसके लिए यह सर्वोत्कृष्ट बात होती है, उत्कर्ष की बात होती है
कि यदिष्कवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले। यहाँ मृगया में शिकार इधर से उधर भाग रहा होता है और उस भागते हुए जीव पर निशाना लगाना पड़ता है। तो जब भागते हुए जीव पर निशाना लगाना पड़ता है तो धनुर्धारियों के लिए यह उत्कृष्ट बात होती है कि वो भागते हुए जीव पर सही निशाना लगा दे, क्योंकि निश्चित पॉइंट पर निशाना लगाना आसान है, लेकिन जो चलायमान है उस चलायमान पर निशाना लगाने के लिए बहुत सिद्धहस्तता चाहिए। शिकार में ये सहजतया उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि शिकार में जो लक्ष्य होता है वो तो जंगल में भागने वाला ही होता है। इस उत्कर्षः सच धन्विनाम, यह धन्वियों के लिए, धनुषधारियों के लिए बहुत उत्कर्ष का विषय होता है कि उनके ईशवः, उनके जो बाण हैं वो लक्ष्य चले सिद्ध्यन्ति, वो ऐसे लक्ष्य पर सिद्ध होता है, ऐसे लक्ष्य पर सफल होता है जो लक्ष्य स्थिर नहीं बल्कि जो लक्ष्य चलायमान है। तो इस प्रकार कितने गुण हो गए। एक तो चर्बी को काटकर शरीर को उत्साह के योग्य बनाता है, दूसरा सारे जीवों की मानसिक चित्तवृत्ति का अध्ययन करवा देता है कि कौन सा जानवर भय की अवस्था में कैसा होता है और क्रोध की अवस्था में कैसा होता है। दूसरा ज्ञान हो गया। तीसरा ज्ञान हो गया धनुष चलाने का, कि यहाँ धनुष जो है वो लक्ष्य पर, चलते हुए लक्ष्य पर धनुष साधने का मौका मिल जाता है। और शिकार के क्रम में लोगों का अगर सफल होते हैं तो वो फिर धन्वियों के लिए, धनुषधारियों के लिए बहुत बड़े उत्कर्ष का काल होता है कि वो इतने बड़े धनुर्धारी हैं कि भागते हुए सैनिकों को, भागते हुए वीरों को, भागते हुए जानवर पर निशाना सही मार देते हैं। क्योंकि जिस समय वो लक्ष्य आंख के सामने दिखाई देता है, जब तक में बाण उस पर पहुंचेगा तब तक में वो यहाँ से 10 कदम आगे जा चुका होगा। तो निशाना इस हिसाब से लगाया जाता है कि वो जहां भाग कर पहुंचेगा तीर वहीं लगेगी। तो ये तो धनुर्धारियों का उत्कर्ष है। ये तीनों चीजें इस मृगया से होता है। मिथ्या ही व्यसनम वदन्ति मृगयाम ईदृक् विनोदः, मिथ्या ही व्यसनम वदन्ति मृगयाम ईदृक् विनोदः कुतः। कहता है रे कुछ लोग तो बेकार का ही मिथ्या ही व्यसनम वदन्ति, मृगया को लोग कहते हैं व्यसन। मने व्यसन मने आधिक्येन आदत, बुरी आदत। लोग कहते हैं इसको शराब का व्यसन हो गया है, ताश खेलने का व्यसन हो गया है, जुआ खेलने की लत लग गई है। इसको लोग निंदा के अर्थ में ही देखते हैं। कहते हैं उसी तरह से लोग मृगया को भी कहते हैं, जैसा ये विदूषक कह रहा था कि मृगया विहारी दुष्यंतस्य। तो मिथ्या ही व्यसनम वदन्ति, यहाँ लोग मिथ्या को, मिथ्या ही, झूठ ही, जो मृगया को व्यसन कहते हैं ये झूठ कहते हैं। वसुतः ईदृक् विनोदः कुतः, ऐसा सुंदर मनोरम विनोद, मनोरम खेल का कारण, मनोरम खेल दूसरा कहाँ से मिल सकता है। इसमें भी आपको मृगया को बेहतरीन बनाने के लिए या मृगया अच्छा है ये बताने के लिए कई सारे कारण दिए गए हैं, इसलिए समुच्चय अलंकार है। और मिथ्या ही व्यसनम वदन्ति मृगयाम, निचली पंक्ति जो है कि लोग मृगया को, शिकार को व्यर्थ ही व्यसन कहते हैं, व्यर्थ ही निंदा कहते हैं। तब निंदा की व्यर्थता क्यों है, इसके लिए ऊपर के 3 कारण हैं कि मृगया तो इतना अच्छा काम करता है, तब भला उस अच्छे काम की निंदा क्यों हो। ऐसा करने के कारण यहाँ हेतु और वाक्यार्थ हेतु हो जाने के कारण काव्यलिंग भी है। और निचली पंक्ति को अगर आप देखें कि मिथ्या ही व्यसनम वदन्ति, व्यसन बेकार का कहते हैं, इस मृगया को व्यसन कहने वाले बेकार हैं।
तो उससे अर्थ लग जाता है कि मृगया जो है वो व्यसन नहीं, बल्कि मृगया शरीर की स्वस्थता के लिए, मोटापा कम करने के लिए, निशाना साधने के लिए, पशु की चित्तवृत्ति का अध्ययन करने के लिए मृगया जो है वो आवश्यक है। ये अर्थापत्ति से लग जाएगा। तो इस तरह ये अर्थापत्ति भी हो जाएगा, समुच्चय भी हो जाएगा और काबिलिंग भी हो जाएगा, लेकिन तीनों की संसृष्टि होगी। मेदच्छेद कृशोदरम लघुभवत्युत्साह योग्यम बपः सत्त्वानामपि लक्ष्यते विग्धमचित्तं भयक्रोधयोः उत्कलशः सच धर्मिणां जदिखवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्या ही व्यसनं वदन्ति मृगयाम ईदृक् विनोदः कुतः। अब ये बात सुनकर स्वाभाविक है कि विदूषक को गुस्सा आ गया कि अबे मूर्ख कहीं के, मैं तो राजा को शिकार खेलने से रोक रहा हूँ, ये दुष्ट मेरा साथ देने के बजाय राजा का साथ दे रहा है और राजा को समझा रहा है कि शिकार खेलना बड़ी अच्छी बात है, तो ये तो मेरे मुँह से विरोध कर रहा है। तो अब गुस्से में आ गया विदूषक। तो अब विदूषक और ये सेनापति दोनों के बीच बड़े तीखे संवाद हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन अंततः राजा ये निर्णय देता है कि अभी शिकार नहीं होगा और शिकार रोकने का आदेश दे दिया जाता है। फिर आगे की कहानी यथावत आरंभ रहती है और चलती रहती है। अभी इस अंक के इस दृश्य में थोड़ा सा बाकी है कि जब विदूषक गुस्से में सेनापति को कुछ डांट देता है और झगड़ा कहीं बढ़ न जाए, क्योंकि जो सेनापति है वो भी विदूषक की डांट सुनकर के चुप रहने वाला तो है नहीं, इसलिए झगड़ा बढ़ न जाए, इसलिए राजा अपना निर्णय देते हैं। तब जाकर के वो पुनः वहाँ का दृश्य समाप्त होकर के सैनिक भी चला जाता है, सब चले जाते हैं। अब परस्पर विदूषक और राजा की बातें फिर आगे शुरू होती है। तो आगे की बातें फिर हम अगले पाठ में देखेंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः इसी टाइम पर आपके सामने समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का सादर अभिनंदन।